बड़ी खबर बता दूं, न्यूज़ एजेंसी एपी के हवाले से ये खबर है, अपने दर्शकों को बता दें। इस हादसे से जुड़ी हुई खबर ये है, हादसे में कोई यात्री जिंदा नहीं बचा है। विमान में सवार 242 यात्री यानी कि सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। न्यूज़ एजेंसी एपी के हवाले से खबर है, हादसे में कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। जाहिर सी बात है, हमने इस डिबेट की शुरुआत में ही आशंका जाहिर की थी कि एक विमान अगर 200 की स्पीड में हवा में होता है और वो गिरता है 4 इमारतों को साथ लेकर, मतलब 4 इमारतों पर अगर वो गिरता है और उसके अंदर 1.25 लाख लीटर फ्यूल होता है, तो और किस कदर विस्फोट हुआ है देखिए। क्या इसमें किसी के बचने की संभावना हो सकती है? नहीं। तो अब एपी न्यूज़ एजेंसी एपी के हवाले से ये खबर है कि इस विमान में सवार सभी यात्रियों की क्रू मेंबर सहित दर्दनाक मौत हो चुकी है। कृष्ण मित्रु जी, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, बहुत दर्दनाक खबर है, लेकिन ऐसी आशंका थी कि ये होगा, क्योंकि विमान का मलबा देखकर कहा जा सकता था कि कोई जिंदा शायद ही बचा हो। मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा जी कि जहाज़ के 242 पैसेंजर्स का तो खबर आ गई, लेकिन ज़मीन पे जी, क्योंकि ये जहाज़ रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है और इतना पेट्रोल वहाँ पे फूक गया, उसकी वजह से ज़मीन पे कितने लोग मरे होंगे अभी उसका आंकड़ा आना है। अभी उसका और मेरे हिसाब से वो भी काफ़ी आंकड़ा होना चाहिए होगा। जी सिकंदर रिजवी साहब, आपने एक नई बहस छेड़ी है। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि एक विमान इससे पहले भी लैंडिंग के वक्त पहले ही लैंड हो गया था। सिकंदर रिजवी साहब, हमने इसके मेक पर बात की थी, हमने इसकी खामियों पर बात की थी। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि उस विमान में जो मॉनिटर लगा हुआ था उसके बटन्स काम नहीं कर रहे थे, या किसी भी तरह का कोई सिस्टम उस विमान के अंदर काम नहीं कर रहा था? नहीं, वो बिल्कुल अलग है कॉकपिट से, वो बिल्कुल अलग है। उससे कोई लेना देना नहीं है कि टीवी मॉनिटर नहीं चल रहा था, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है इंजन और आपका कॉकपिट और कंप्लीट एयरक्राफ्ट। देखिए, इसके अंदर हादसे के अंदर अगर आप उसको एक जो वीडियो का आई है जिसको लोग देख रहे हैं, किसी ने अपने छत से बनाई हुई एयरक्राफ्ट जाकर के बिल्कुल लैंडिंग मोड में है, वो शक्ल से लग रहा है लैंड कर रहा, ना कि टेक ऑफ कर रहा है जी। आप गौर से देखें, उसके लार्ज करके देखेंगे, उसके जो एलान्स होते हैं विंग्स में, अगर आप उसको भी देखेंगे तो अनयूजुअल आपको मिलेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, और क्योंकि मेडे कॉल देने के कुछ ही सेकंड के बाद, हार्डली 30-40 सेकंड बाद एक क्रैश होता है एयरक्राफ्ट है। पायलट के पास सोचने समझने का टाइम नहीं है। अपने अपने लोगों के दावे, कोई कहता एक इंजन बंद हो गया हो तो दूसरा एक्सीडेंटली इंजन बंद हो सकता है। इंजन बंद होने के बाद भी, क्योंकि ये एक इंजन बंद होने के बाद भी 1500 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक के फ्लाई कर सकता है, ये वो एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इतनी आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इसके बहुत ज़्यादा, खासकर इसके कंप्यूटर के अंदर, जो इसके अंदर हेड अंदर बैठे हुए हैं कंप्यूटर्स। एक तो ये हैक किया जा सकता है इसके कंप्यूटर को। अच्छा। नंबर 2, जब बड़ी बड़ी कंट्री के बड़े बड़े सैटेलाइट को हैक किया जा सकता है, तो एक एयरलाइन को हैक करने में कितनी देर लगती है? सब कुछ कंप्लीट एयरक्राफ्ट है, एक्सपीरियंस पायलट हैं, और टाइमली वीडियो भी बनती है। उसके बाद एक क्रैश हो जाता है, टेक ऑफ होते ही एक 1.5 से 2 मिनट का टोटल टाइम लगा। उसने रोल किया है और ज़मीन छोड़ी, एयरबोर्न होते ही क्रैश हो जाता है जी। मेरा अपना एक्सपीरियंस कर रहा पढ़ता हूँ पिछले मैं 40 ईयर से मैं एविएशन देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फ्लाई भी किया है काफ़ी पहले, मिडिल ईस्ट बहुत रहा हूँ। ये सबटाज है। बहुत बड़ी बात को नोट लिख कर लीजिए, बड़ी बात दिस इज सबटाज। और सीवीआर डीवीआर सब होता रहेगा, चलता रहेगा, सीवीआर आएगा, रिपोर्ट आएगी। ये सबटाज है। ये बहुत आसान अब हो गया है आज के युग में इसको करना। हम दूसरों के एयरक्राफ्ट अपने उतार सकते हैं, हम ड्रोन किसी को फ्लाई करते अपने लैंड कर सकते हैं, तो एक बोइंग को बहुत आसानी से किया जा सकता है। ओह, कृष्ण मित्रु जी, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं?